हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से जो हमारी बुक है, सेकंड बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें से सेकंड बुक में सिर्फ 3 ही चैप्टर रखे गए हैं और सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। इसमें है रिडॉक्स रिएक्शंस है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर रहते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है, एक तरह से पार्ट सेकंड वाली बुक जो है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। तो बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है हमें, रिडॉक्स, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, इससे रिडक्शन लिया गया RED से, OH से लिया गया है आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपचयन, और ऑक्सीडेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं, क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हल्की फुल्की स्टडी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, पर फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब आप कहेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्यों होगी, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों होगा भाई, साथ में ही होता है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, 99% अभिक्रियाएं ऐसी है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साथ साथ में होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मैंने किसी को 100 रुपीज़ दिए, तो मेरे पर्स से 100 रुपीज़ गए, पर किसी और के पर्स में तो वो 100 रुपीज़ आए हैं ना। इट मीन्स अगर मैं ये मान लूँ कि मैंने रुपए दिए, इट मीन्स वो जिस ऑक्सीडेशन हुआ उसका, तो जिसके पास आए हैं, तो वो अभिक्रिया मैं क्या मानूँ? रिडक्शन हुई। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में, रुपए देने और लेने की प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखें इसे और एग्जाम्पल के थ्रू। ये तो हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया था, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे आसपास के चारों तरफ की रिएक्शंस में कैसे होगा। और जब हम अपने आसपास की रिएक्शंस की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है, वो है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है, प्रकाश संश्लेषण। आप पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। हम जानते हैं कि जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जो पत्तियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय CO2 को ऑब्जर्व करके और H2O के साथ कंबाइंड होकर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये जो ऑक्सीजन होती है इसे हम इनगल्फ करते हैं। ये बातें हमें पता है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है वो देखते हैं। इसमें 6CO2 6H2O के साथ ऑब्जर्व करके HNO का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना रही है? C6H12O6 + 6O2 ये बनाती है। तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। कैसे? इसमें जो CO2 थी, CO2 किसके अंदर रिडक्ट, C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। H2O जल जो है उसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसमें हुआ है? ऑक्सीजन में। इट मीन्स रिएक्शन तो ये एक ही है, परंतु इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट थे उसमें से जो CO2 रिएक्टेंट था वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर
इसका रिडक्शन हुआ है। ये जो क्रिया है वो क्या कहला रही है? रिडक्शन रिएक्शन कहला रही है। और उसी तरह से जो जल है वो O2 के अंदर कन्वर्ट हुई है। इट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी कहला रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं धातु निष्कर्षण में। पढ़ा होगा आप लोगों ने धातु निष्कर्षण, तो उसमें देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। धातु निष्कर्षण में एग्जाम्पल देखते हैं। एक Fe2O3 लिया मैंने, उसकी रिएक्शन हम कॉक से कार्बन से करवा रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है एक, ठीक है, और इसके साथ मुझे मिल रहा है आयरन। इसके साथ मुझे क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है। अभी अभिक्रिया मैंने संतुलित नहीं की क्योंकि हम मुझे सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब, अदरवाइज यहाँ 3 यहाँ CO भी लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें से देखिए Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हुआ है? Fe में। इट मीन्स इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ये जो कार्बन है वो CO में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रस्टिंग है, कोरोजन है। इसके अलावा क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सेल्स पढ़ेंगे। उनमें जो रिएक्शंस होगी, जो एनोड कैथोड पे रिएक्शंस होगी, वो कैसी होंगी? रिडॉक्स टाइप की ही रिएक्शन होगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमें रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे आसपास बहुत होती है, इसलिए हमें उसे पढ़ना ज़रूरी है। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इतनी बात पता चलने के बाद अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इधर लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड देन इधर लिख लेते हैं रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन जिसे हिंदी में हम कहते हैं ऑक्सीकरण, रिडक्शन जिसे हम कहते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जब भी करण आए ना केमिस्ट्री में, इट मीन्स वो चीज ऐड हो रही है। और कभी भी वी लगा हुआ आए, वी हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब वो चीज उससे इजेक्ट हो रही है उस रिएक्शन से। तो इसमें आ रहा है ऑक्सीकरण, हिंदी की बात कर रही हूँ। ऑक्सीकरण, करण का मतलब इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सी से मतलब लेते हैं ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो जुड़ना है वो क्या कहला रहा है? आपका ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? रिडक्शन होगा। यही बात क्लियर हो जाती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? आपका रिडक्शन। ठीक, फिर मैं बात करूं, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो निकलेगा क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या है? आपका ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन। इसके अलावा अगर बात करें हम थर्ड, ऑक्सीजन कैसा आइटम है? ऑक्सीजन हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, एलिमेंट का जुड़ना, एडिशन लिख रही हूं। और इसमें क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल। ठीक है, फोर्थ अगर बात करें, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन किस टाइप का एलिमेंट है? पॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का क्या होगा? रिमूवल। रिमूवल किसका है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या कोई भी जो जुड़ रहा है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसका रिमूवल होगा। और इसमें क्या होगा? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा? एडिशन। ये जो बातें हैं ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 6th 7th में पढ़ चुके हैं कि
ऑक्सीकरण ये होता है, अपचयन ये होता है। अगर हम 11th में बात करें ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की, तो हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे ही कहते हैं, तो वो बात हम बाद में भी करेंगे। फिर भी मैं एक रफली सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और हम बात करेंगे तो यही बात करेंगे इस टॉपिक में, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम कई रिएक्शंस ले लेते हैं कि उसमें क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर रिमूव हो रहा है देन वो क्या है, रिडक्शन है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है। पर सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, अपचयन। तो इस तरह से हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं जिससे हम बताएंगे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन की है और कौन सी अभिक्रिया रिडक्शन की है। तो वन बाय वन हम रिएक्शंस देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इन रिएक्शंस की कि इसमें कौन सी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी रिएक्शंस में रिडक्शन होता है। क्लासिकल जो थ्योरी है उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए Mg जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड हो रही है ऑक्सीजन। इट मीन्स ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये रिएक्शन है आपके ऑक्सीडेशन। उसी तरह से अब सेकेंड रिएक्शन देखें तो जो H2 बात करें इस सेकेंड रिएक्शन की, इस सेकेंड रिएक्शन का देखते हैं तो H2S जो है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और सिर्फ S रह रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीजन के अंदर देखिए H2 जुड़ रही है, इट मीन्स ये अभिक्रिया कौन सी है, रिडक्शन की। अब थर्ड वाली रिएक्शंस की बात करें तो जो कार्बन है, कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन जुड़ रही है। इट मीन्स ये रिएक्शंस कौन सी है, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। और इस ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रही है, इट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन की। ये बात होगी। फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो जो Mg है उसके साथ फ्लोरीन, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो ऐड हो रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन की। फिफ्थ की बात करें तो ये रिएक्शंस भी क्या है, क्योंकि सल्फर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी ऐड हो रहा है। इट मीन्स ये रिएक्शंस कैसी है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने कुछ रिएक्शंस, एग्जाम्पल बहुत है, आप ट्राई कीजिए। मैंने आपको एक फंडा, एक बेस बता दिया है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसमें रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, इसके अलावा हम रिएक्शंस में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन निकाल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी की। ये जो थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी थी रिडॉक्स रिएक्शंस की। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।